हेलो दोस्तों एंड डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एसके जय और मैं लेकर आ गया हूं एक और क्लास। और यह जो कि आपको सामने दिख भी रहा होगा, यह क्लास जो है आपके 12th क्लास के जो बिहार बोर्ड के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। 12th बिहार बोर्ड इंग्लिश। किताब का नाम क्या है? रेनबो पार्ट 2। यह पोएट्री सेक्शन का फर्स्ट पोयम है जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। प्यारी प्रेमिका मैं नहीं जा रहा। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, हिंदी एक्सप्लेनेशन। मतलब एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को हम तोड़ के समझेंगे, एकदम बिल्कुल समझेंगे। और चलिए तो हम लोग चैप्टर में चलते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, ये आपका पोएम का नाम है। ये एक लव पोएम है और इनके जो पोएट हैं यानी जो कवि हैं जॉन डन है। और इतना मालूम होना चाहिए कि जॉन डन को मेटाफिज़िकल पोएट कहा जाता है। मेटाफिज़िकल मतलब तो जो आध्यात्मिक हो, जो फिज़िकल नहीं हो, यानी आध्यात्मिक जो अध्यात्म से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीधे चलते हैं चैप्टर में। स्टेंजा 1, इसको मैं पहले जूम कर लेता हूँ ताकि आपको फ्रेश दिखाई दे सके। स्टेंजा 1 है, आप देख सकते हो आराम से। पहले तो इसमें जो ये जो पोयम है, इस पोयम में भर भर के ओल्ड इंग्लिश यूज किया गया है जिसका मीनिंग अलग होता है। सॉरी, स्पेलिंग जिसका अलग होता है। जैसे आप देख पा रहे हो स्टेंजा 1 में जो भी वर्ड्स यूज किए गए हैं जिसका मीनिंग के अनुसार मैं आपको बता दे रहा हूँ। इससे देखो गो का स्पेलिंग देखना। अभी हम लोग मॉडर्न में गो लिखते हैं, इसको मैंने, ये ओल्ड इंग्लिश है। जो फर्स्ट में दिया आपका ओल्ड इंग्लिश है। दी मतलब यू। मी का स्पेलिंग देखो, अभी मॉडर्न में हम लोग ये यूज़ करते हैं। डाई, ये डाई मॉडर्न में यूज़ करते हैं। टीज़ का मतलब इट इज़। माई सेल्फ जो आज हम लोग यूज करते हैं एक साथ, क्या? माई सेल्फ। ये फर्स्ट स्टेंजा में दिया गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पोयम को। पोयम में क्या कहते हैं देखो, पहले थोड़ा सा मैं बता दूं आप लोगों को। पोएट का नाम है जॉन डन और जॉन डन एक यात्रा पे जाना चाहते हैं, एक जर्नी पे जाना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं। और अब उनकी वाइफ को हो या प्रेमिका को हो या लवर को हो, जो भी कहो, वह उनको नहीं जाने देना चाहती है। वही इस पोएम में बताया गया है कि वो कैसे अपने वाइफ को समझाते हैं, किस तरह से कन्विंस करते हैं, ये बातें बताई गई हैं। और कुछ कुछ किताबों में बताया गया है, कुछ बुक्स में, कि पोएट जो है जर्मनी जाना चाहता है। कहाँ जाना चाहता है ये याद रखिएगा, जर्मनी। पोएट जर्मनी जाना चाहता है, तो वह घूमने जाना चाहता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो कवि स्टार्ट करता है, कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दी। मैंने बताया अभी आपको दी का मीनिंग। दी का मतलब क्या बताया? यू। देखो यहाँ पे दी का मतलब क्या है आपका? यू है। तो यहाँ पे दी का मतलब यू, और ये ऑब्जेक्ट के रूप में, लास्ट में तो ऑब्जेक्ट होगा, शुरू में रहता तो सब्जेक्ट होता है। अच्छा, कवि क्या कहता है? कवि कहता है स्वीटेस्ट लव। स्वीटेस्ट का मतलब होता है सबसे प्यारी यानी प्रियतम, और लव मतलब हो गया प्रेमिका, मतलब सबसे, मेरी सबसे प्यारी प्रेमिका। आई डू नॉट गो, मैं नहीं जा रहा। और फिर लास्ट में कॉमा दिया। अच्छा, कॉमा के बाद जब फॉर आता है ना तो इसका मीनिंग होता है क्योंकि। तो फॉर वेरीनेस ऑफ दी, ऑफ दी मतलब तुमसे, यू, दी का मतलब यू, और वेरीनेस का मतलब होता है थकना, थक जाना, ऊब जाना। तो वही कहता है कि स्वीटेस्ट लव, मेरी प्यारी प्रेमिका, आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दी, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक गया हूँ। वह कह रहे हैं कि आई डू नॉट गो, मैं नहीं जा रहा क्योंकि वेरीनेस ऑफ दी, क्योंकि मैं तुमसे थक गया हूँ। वह समझाते हुए कह रहे हैं कि मेरी प्यारी प्रेमिका, नहीं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक गया हूँ। वेरीनेस, मैं तुमसे ऊब गया हूँ, ऐसा नहीं है।
नॉर इन द होप, और नॉर का मतलब होता है नहीं, और नहीं इस उम्मीद में, इन द होप, होप का मतलब उम्मीद, आशा, और ना ही मैं इस आशा में जा रहा हूँ द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, कि ये जो दुनिया है, द वर्ल्ड है, कैन शो, ये दिखा सकता है, ये प्रदर्शित कर सकता है क्या, ए फिटर लव फॉर मी। फिट कंपेरेटिव डिग्री में यूज हुआ फिटर, मतलब तुलना किया जा रहा है, मतलब ये कर रहा है कि तुम जितना उपयुक्त प्रेम मुझसे करती हो, उससे ज़्यादा उपयुक्त प्रेम, अ फिटर लव फॉर मी, मेरे लिए यह दुनिया दिखा सकती है, यह दुनिया तुमसे ज़्यादा प्यार मुझे कर सकती है, इस उम्मीद में भी मैं नहीं जा रहा हूँ कि ये दुनिया मुझे तुमसे ज़्यादा प्यार करेगी। मतलब सीधे साफ तौर पर कवि कहते हैं कि ना तो मैं तुमसे थक गया हूँ, और ना ही मैं इस उम्मीद में जा रहा हूँ कि ये दुनिया जो है तुमसे ज़्यादा उपयुक्त प्रेम मुझे करेगी, इसलिए मैं जा रहा हूँ कि तुम मुझे उतना प्रेम नहीं करती जितना ये दुनिया करती है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो फिर वो आगे कहते हैं बट सिंस, बल्कि बात तो यह है चूँकि दैट कि आई मस्ट डाई एट लास्ट, अंततः मुझे एक दिन अवश्य मर जाना चाहिए, मतलब मर जाना है, एक दिन मुझे अवश्य ही मरना है ना। टीज़ बेस्ट, टीज़ का मैंने बताया इट इज़, तो इट इज़ बेस्ट, तो सबसे अच्छा यही है टू यूज़ माई सेल्फ इन जेस्ट, कि मैं खुद का यूज़ करूं, माई सेल्फ, मैं खुद का यूज़ करूं, इन जेस्ट, आनंद लेने में। वह कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि एक दिन तो मुझे मरना ही है, ये बात तो सही है, तो क्यों ना मैं थोड़ा सा घूम लूँ, थोड़ा सा आनंद ले लूँ, थोड़ा सा मौज मस्ती कर लूँ। 10 बाई फेंद आ डेथ्स टू डाई, और तब जाकर, और 10 मतलब इस प्रकार से, बाई फेंद डेथ्स मतलब मौत का दिखावा करके, टू डाई तब मैं मरूँ, मतलब ये कह रहे हैं कि तब मैं मौत को गले लगाऊं। बाई फेन डेट्स का मतलब होता है मौत को गले लगाना, टू डाई मतलब मरने तक मैं इसका दिखावा करके, फेन का मतलब इसे दिखावा करना होता है, तो मैं ऐसा दिखावा करके, मौत का दिखावा करके मरने तक मैं क्यों ना आनंद ले लूँ। जब तक मुझे एक दिन मर ही जाना है, तो ऐसा क्यों ना करूँ कि मैं खुद का यूज जेस्ट में कर लूँ, थोड़ा सा आनंद ले लूँ। ये रहा आपका पहला पैराग्राफ, मतलब समझ में आया कि फर्स्ट पैराग्राफ में कवि कहना चाहते हैं कि देखो एक दिन हर इंसान को मर जाना है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी मौत तो ऐसे भी एक दिन हो ही जाएगी, ये तो निश्चित है, अकाट्य सत्य है, कोई इसको झुटला नहीं सकता है, तो क्यों न थोड़ा सा हम घूम ले, थोड़ा सा आनंद ले ले, बाद में मालूम चले कि जब मर ही गए तो फिर जीवन का क्या। तो ज़िंदगी अगर है तो थोड़ा सा हम सैर सपाटा कर ले, थोड़ा सा आनंद ले ले, थोड़ा सा जेस्ट में अपना यूज़ कर ले खुद का। ये था फर्स्ट पैराग्राफ में। तो ये तो समझा रहे अपनी वाइफ को कि ठीक है मुझे जाने दो, जब वह नहीं जाने दे रही थी तब ये बात बोलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग पैराग्राफ नंबर सेकेंड में, सेकेंड स्टेंजा में क्या कहते हैं। पहले इसमें भी जो ओल्ड स्पेलिंग है, ओल्ड इंग्लिश के जो स्पेलिंग है उसको समझ लीजिए। सन आज हम लोग यूज करते हैं सन, टू डे आज एक साथ यूज करते हैं टू डे। हैथ तो याद रखिएगा, हैथ का मतलब हैज़, हाफ सीधे हाफ, फियर फियर, मी का मी, सॉरी डैश कहाँ चला, देन मतलब दैन, दैन मतलब क्या होता है, से होता है। बिलीव आज का स्पेलिंग देखो, बिलीव मतलब विश्वास करना, आज का जो बिलीव है वो बिल्कुल अलग ही है। तो इस तरह के बिलीव जो है ऐसा स्पेलिंग आपको देखने को मिला है। फियर का जो है लास्ट में ई है, ये सब है। चलिए अब हम चलते हैं स्टेंजा में। हाँ तो चलिए सेकेंड स्टेंजा में, तो जो फर्स्ट स्टेंजा में कवि ने जो बताया कि मेरी प्यारी प्रेमिका मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक गया हूँ
और ना ही मैं इस उम्मीद में तुमको छोड़ कर जा रहा हूँ कि ये दुनिया तुमसे ज़्यादा प्रेम मुझे करती है या कोई और है ना जो मेरा बाहर कोई वेट कर रहा है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि एक दिन हमको अंततः मर ही जाना है, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले थोड़ा सा मैं क्या कर लूँ, एंजॉय कर लूँ। तो चलिए आगे कवि कहते हैं सेकेंड नंबर स्टैंजा। मतलब इतना कहने के बाद भी जब नहीं मानता, नहीं सुनता, उनकी वाइफ जो है जब उनकी बातों को नहीं समझ पाती, तो जब नहीं समझती हैं तब देखिए बेचारा सेकेंड स्टैंजा में समझाते एक मिसाल पेश करता है, सूरज से तुलना करते हुए कहता है अपनी बीवी को, अपनी वाइफ या अपनी लवर को कहता है यस्टर नाइट, पिछली रात। यस्टर नाइट मतलब पिछली रात। द सन, सूरज, वेंट हैंस, सूरज यहाँ से चला गया था। वेंट का मतलब गो का V2 है, गो का क्या है, ये V2 है। हैंस का मतलब यहाँ से, मतलब वह मिसाल पेश कर रहे हैं, कवि कह रहे हैं अपनी पत्नी को कि यस्टर नाइट द सन वेंट हैंस, कि सूरज यहाँ से चला गया था। एंड येट इज़ हेयर टुडे, और फिर भी और अभी भी। एंड येट इज़ हेयर टुडे, और अभी देखो फिर यहाँ है आज, टुडे आज, फिर यहाँ है। ही हैथ नो डिज़ायर, हैथ मतलब हैज़, ही हैज़ नो डिज़ायर नॉट सेंस, न तो उसके पास कोई डिज़ायर है, इच्छा है, और ना ही कोई सेंस है। नॉर, और ना ही हाफ सो शॉर्ट अवे, और ना ही उसका कोई छोटा मोटा रास्ता है। देन फियर नॉट मी, तब मुझसे मत डरो तुम, तब तुम मेरे लिए डरो नहीं। तो कवि क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं देखो फर्स्ट पैराग्राफ में जिस तरह से कवि यानी जॉन डन अपने प्रेमिका को मतलब समझाते हैं, उसको कह रहे हैं कि मुझे जाना है, मुझे जाने दो, तो वह मान नहीं रही। जब नहीं मानी तब सेकेंड पैराग्राफ में, सेकेंड स्टेंजा में कवि समझाते हैं और कहते हैं कि देखो एक मिसाल पेश करते हैं कि यस्टर नाइट, पिछली रात, द सन, सूरज, वेंट हैंस, यहाँ से चला गया था। एंड येट हेयर टुडे, और आज फिर यहाँ है, और अभी देखो फिर आज यहाँ है, जबकि सूरज कल पिछली रात यहाँ चला गया था। ही हैथ नो डिज़ायर नॉर सेंस, ही हैज़, हैथ मतलब हैज़, ही हैज़ नो डिज़ायर, न तो उसके पास डिजायर है, कोई इच्छा है, और नॉर सेंस, और ना ही उसके पास कोई समझ है। नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, और न ही कोई उसका छोटा मोटा रास्ता है, हाफ आधा अधूरा कोई रास्ता है। सो शॉर्ट अवे मतलब कभी ये बताना चाहता है कि देखो सूरज कितनी तेज दूर यात्राएं करता है, कितनी लंबी यात्रा जो है सूरज करता है ना। वो देखो पिछली रात यहाँ से वहाँ चला गया था और आज वापस यहीं पे आ गया है, बताओ। जबकि उसके पास ना तो कोई डिजायर है ना सेंस है। तो कैसा डिजायर और सेंस, तो डिजायर का मतलब इच्छा किसी के प्रति, मतलब जैसे कि अगर हम कहीं जाते हैं तो हमारी इच्छा होती है कि हम जल्दी वापस आ जाएं, घर पे बच्चे हैं, माँ बाप है, भाई बहन है, दोस्त है, मतलब जो भी है, वाइफ है। तो कभी ये समझाना चाह रहा है कि देखो सूरज का तो कोई डिज़ायर भी नहीं है, सूरज का तो कोई फैमिली भी नहीं है, सूरज के पास तो कोई बाल बच्चे भी नहीं है, कोई पत्नी भी नहीं है, गर्लफ्रेंड भी नहीं है, उसका माँ बाप भी नहीं है, उसका तो कोई डिज़ायर ही नहीं है सूरज का। लेकिन फिर भी जो सूरज कल गया था और आज यहाँ वापस आ गया है, और सूरज के पास कोई सेंस भी नहीं है, समझ भी नहीं है, बुद्धि नाम का भी चीज़ नहीं है, वो पढ़ा लिखा भी नहीं है, यहाँ तक कि उसका छोटा मोटा रास्ता भी नहीं है। इतनी लंबी यात्राएं तय करता है, पूरे भ्रमण करता है, तब जाकर वापस आ जाता है। तो जब वह जाकर चला आया तो मैं जाकर क्यों नहीं आऊँगा। कहने का मतलब कवि का ये कि देन तब
फियर नॉट मी, तब मेरे लिए तुम मत डरो, बट बिलीव, बल्कि भरोसा रखो, दैट कि आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज, कि मैं बल्कि भरोसा रखो कि क्या भरोसा रखो, आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज, कि मैं तेज यात्राएं करूँगा, सिंस आई टेक, चूँकि आई टेक मैंने ले रखा है, क्या ले रखा है, मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही मतलब यहाँ पे सन को बोल रहा है, सूरज को, और देन मतलब यहाँ पे हो गया दैन, THAN, देन ही उससे भी ज़्यादा विंग्स यानी पंख लगा रखे। एस्पर्स का मतलब होता है उम्मीद, इरादे, इंटेंशन, मतलब मैं उम्मीदों का पंख लगा रखा हूँ उससे भी ज़्यादा, सूरज से भी ज़्यादा। यानी सूरज का ना तो कोई वेट कर रहा है, ना कोई परिवार है, ना फैमिली है, ना कोई भाई है, ना बहन है, ना माँ है, ना बाप है, फिर भी सूरज जाता है वापस आ जाता है। क्यों आता है भाई पता नहीं, लेकिन मेरे पास तो भाई फैमिली है, तुम हो तो, बट बिलीव, मेरा विश्वास करो, तुम डरो नहीं, बल्कि तुम मेरा विश्वास करो, आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज, अरे मैं उससे भी तेज यात्राएं करूँगा, सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स, चूँकि मैंने जो है मोर विंग्स ले रखे हैं एंड स्पर्स, ज़्यादा इरादे रख रखे हैं, देन ही उससे ज़्यादा, किससे, सूरज से, मतलब मेरे पास सूरज से भी ज़्यादा इरादे हैं, मेरे पास सूरज से भी ज़्यादा पंख लगे हुए, मेरे पास सूरज से भी ज़्यादा स्पर्श हैं, और इस वजह से मैं जो सूरज से भी तेज़ यात्राएं करूँगा, तो मेरा भरोसा करो, मैं जाऊँगा, ज़रूर वापस आऊँगा ना। वही वाली बात है कि मैं तुझे छोड़कर कहाँ जाऊँगा। ये सॉन्ग सुना होगा आप लोगों ने कि मैं जाऊँगा और फिर वापस आ जाऊँगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। थ्री, स्टेंजा नंबर 3 में तो 2 स्टेंजा यहाँ पर आपने पढ़ा। चलिए अब है 3, तो 3 पहले आप समझ लीजिए, पहले इसमें देख लीजिए ओल्ड स्पेलिंग ऑफ द वर्ड, आवर, ये हमारा आवर, वी, ये हमारा वी, ये है ज्वाइन, ये आज का ज्वाइन है मॉडर्न इंग्लिश का, इट सेल्फ, एक साथ में इट सेल्फ, तो ये तो हो गया। अब चलिए, अब क्या कवि कहते हैं, जॉन डन, स्टेंजा 3 में, इसको पहले समझ। देखो स्टेंजा 2 में कवि ने एक मिसाल पेश किया, बताया, लेकिन क्या लगता है कि मानने वाली है ना। जब उनकी पत्नी फिर भी नहीं मानती है तो बेचारा कवि आगे कहता है, फिर कहता है, गुस्सा आ जाता है कवि, अब खिसिया के बेचारा कहता है कि ओह हाउ फीबल इज मैंस पावर, इंसान की शक्ति कितनी कमज़ोर है, दैट कि इफ़ गुड फॉर्चून फॉल, अगर एक अच्छे भाग का आगमन हो जाता है, अगर अच्छा भाग जब आता है तो कैन नॉट ऐड अनदर आवर, तो उसमें हम ऐड नहीं कर सकते हैं दूसरे पल को, दूसरे घंटे को। वह कहते हैं कि ओह हाउ फीबल, फीबल का मतलब था वीक, कमज़ोर, इज मैंस पावर, इंसान की जो शक्ति है, जो पावर है, वो कितना कमज़ोर है, दैट कि इफ़ गुड फॉर्चून फॉल, कि जब एक अच्छा किस्मत उसके भाग में जब एक अच्छा समय आता है तो कैन नॉट ऐड अनदर आवर, मतलब अगर समय 2 घंटे का है कि हाँ तुम्हारे जीवन में 2 घंटे की खुशियाँ है,
तो वो उसमें 1 घंटा ऐड नहीं कर सकता है, वो 3 घंटा खुशियाँ नहीं मना सकता है, 2 घंटा है तो 2 घंटा ही, उसमें ऐड नहीं कर सकता है। कैन नॉट ऐड अनदर आवर, वो दूसरे घंटे को जोड़ नहीं सकता है। नॉर और ना ही अ लोस्ट आवर रिकॉल, और ना ही बीते हुए किसी समय को, पल को रिकॉल यानी वापस ला सकता है, ना ही बुला सकता है। माने एक अच्छा किस्मत का अगर पतन हो जाता है तो वो फिर से उसको ऐड नहीं कर सकता है। नॉर अ लोस्ट आवर रिकॉल, और ना ही एक बीते हुए पल को वापस ला सकता है। बट लेकिन कम बैड चांस, लेकिन वो कह रहे हैं कभी बट कम बैड चांस, लेकिन बुरा वक्त आ जाता है। भाई अच्छा समय अगर एक बार बीत गया तो दोबारा जल्दी आता नहीं है, लेकिन बुरा समय बार बार आता है। बट कम बैड चांस, बुरा अवसर जो है, चांस जो है ना, कम आ जाता है। एंड और वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, और फिर हम लोग अपनी शक्ति से, अपने स्ट्रेंथ से, अपनी ताकत से इसे ज्वाइन करते हैं, मतलब उससे जुड़ जाते हैं ख़राब समय से, बुरे वक्त से। एंड वी टीच इट आर्ट, और हम लोग इसे कला सिखाते हैं बुरे वक्त को। एंड लेंथ, और उसको लंबाई सिखाते हैं, मतलब उसको लंबा खींचते हैं, उसको बहलाना शुरू कर देते हैं, उसको फुसलाना शुरू कर देते हैं। अपनी पूरी ताकत से बुरे वक्त से हम जुड़ जाते हैं। नहीं होता है कि बुरा समय जब आता है, अच्छा ठीक है बुरा समय है, गुजर जाएगा, बीत जाएगा, चला जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं? द इट सेल्फ ओवर अस टू एडवांस, ताकि यह स्वयं हमारे ऊपर एडवांस ना हो जाए, मतलब हमारे ऊपर हावी ना हो जाए। अगर बुरा वक्त हमारे ऊपर हावी हो जाएगा तो हमारा पतन हो जाएगा। इसीलिए ये जो बुरा वक्त है, कम बैड चांस, जो बैड चांस है हमारे ऊपर एडवांस अस, यानी हमारे ऊपर हावी न हो जाए, इस वजह से हम लोग अपनी पूरी शक्ति से, पूरे ताकत से इससे ज्वाइन होते हैं और उसे टीच आर्ट एंड लेंथ, और उसे आर्ट और कला और उसको लंबाई सिखाते हैं। मतलब उसको थोड़ा सा लंबा हम लोग खींचते हैं, थोड़ा बहलाते हैं, थोड़ा फुसलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। पैराग्राफ नंबर 5, सॉरी स्टेंजा 5। तो सॉरी 3 के बाद 4 ना, स्टेंजा 4। तो 3 में भी कवि ने उसे कह दिया, क्या कहा कि यार अभी मतलब समय ठीक ठाक मेरा चल रहा है, अभी मैं थोड़ा सा यंग हूँ, अभी मेरे अंदर एनर्जी है, मेरा हेल्थ सही है, मैं अभी चलने योग्य हूँ, मैं थोड़ा सा घूम लूँ इधर उधर, थोड़ा सा ऐश कर लूँ, थोड़ा सा मौज कर लूँ, थोड़ा आनंद ले लूँ जीवन का, इस संसार को देख लूँ अपनी नज़रों से। लेकिन पत्नी नहीं जाने देना चाह रही है, तो कह रहे हैं कि अभी वक्त अच्छा है, अभी समय अच्छा है, तो घूम लेने दो, क्या पता बाद में बुरा टाइम आ जाएगा, मेरा स्वास्थ्य ख़राब हो जाए, उस समय हम चलने फिरने के हालात में न रहें तो कैसे घूमेंगे। फिर भी पत्नी जो है नहीं मानती है। पत्नी और फूट फूट के रोने लगती है, या लवर कहो चाहे जो भी कहो, उनकी प्रेमिका बेचारी एकदम फूट फूट कर रोने लगती है, आहें भरने लगती है, सिसकियाँ लेने लगती है। तो चलिए लोग सीखते हैं हम लोग कि स्टेंजा 4 में पोएट जॉन डन क्या कहते हैं। स्टेंजा 4 पहले ओल्ड इंग्लिश से समझ लो। दौ का मतलब भी यू होता है, साइस्ट साई, विंड विंड, सोल सोल, विपस्ट विप, काइंड काइंड, डॉथ का मतलब डज, लवस्ट यानी लव, सियस्ट यानी से, दाइन मतलब योर्स, पॉसेसिव प्रोनाउन, आर्ट का मतलब आर, एक जगह आएगा आर्ट स्टेंजा 4 में, वहाँ पर आर्ट का मतलब होता है आर। तो चलिए हम लोग चलते हैं स्टेंजा 4 में, ठीक है, देखते हैं। देखिए अब कवि कहता है, कब
जब उसकी पत्नी रोने लगती है, वह आहें भर रही है, रो रही है, तब समझा रहे हैं। समझा नहीं रहे हैं, पूरा खिसिया के बोल रहे हैं। हाँ, वेन दाउ साइस्ट, वेन मतलब जब, और दाउ मतलब यू। ये दाउ का मतलब यू, मतलब वेन यू, और साइस्ट का मतलब साई। वेन यू साई मतलब जब तुम आहें भरती हो, साइस्ट का मतलब साई। दाउ साइस्ट नॉट विंड, तो तुम्हारी जो आह है उसमें हवा नहीं होती है। मतलब जब तुम आहें भरती हो रो रो कर, तो तुम्हारी आह में जो विंड होता है, हवा होती है, वो नहीं होती। बल्कि साइस्ट माई सोल अवे, बल्कि तुम्हारी आह से, मुंह से हवा नहीं निकलती है, बल्कि तुम्हारी आहें भरने से माई सोल अवे, मेरी आत्मा निकल के दूर चली जाती है। इट मीन्स कि कवि अपनी प्रेमिका से बहुत प्रेम करता है, या अपनी वाइफ है उससे बहुत प्रेम करता है, बहुत चाहता है उसको, और वह कह रहा है कि देखो मैं तुम्हें आहें भरता हुआ नहीं देख सकता। जब तुम आहें भरती हो तो ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा निकल जा रही है, मेरी आत्मा निकल कर जा रही है, इसीलिए तुम आहें मत भरो। फिर आगे कहते हैं कि वेन दौ वीपस्ट, वेन जब, दौ मतलब यू यानी तुम, और वीपस्ट यानी वीप, जब तुम रोती हो। अनकाइंडली काइंड मतलब एकदम निर्दयतापूर्वक जब तुम रोती हो। अनकाइंडली काइंड मतलब निर्दयतापूर्वक, जब तुम निर्दयतापूर्वक रोती हो। माई लाइफ्स ब्लड दोथ डीके, दोथ का मतलब डज, तब माई लाइफ मेरे जीवन देने वाली जो ये ब्लड है, जो खून है, डज डीके जम जाता है। मतलब मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता, मैं तुम्हें आहें भरता हुआ नहीं देख सकता, मैं तुम्हें बिलखता हुआ नहीं देख सकता। होता है ना कि जब वो कोई अपना आदमी हो जब रोता है तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता है, हम कहते चुप हो जाओ, हम तुमको रोते हुए नहीं देख सकते हैं। हम तुमको इतना चाहते हैं कि हम तुमको रोते हुए नहीं देख सकते हैं, तुम रो मत, तुम आहें मत भरो, ठीक है। जब तुम आहें भरती हो तो मेरी आत्मा जो है मेरे शरीर से निकल कर बाहर चली जा रही है। जब तुम रो रही हो, अनकाइंडली काइंड एकदम निर्दयतापूर्वक, तो मेरे शरीर का जो ब्लड है, जो खून है, वह जम जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि मेरी मौत हो रही है। तुम इसलिए रोया मत करो, तुमको हम रोते हुए नहीं देख सकते। फिर भी नहीं चुप हो रही है, फिर भी नहीं मान रही है, तब कभी कहते हैं, अब झुंझला के कभी कहता है, इट कैन नॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता, यह हो ही नहीं सकता। दैट दो लवस्ट मी, कि तुम मुझसे प्रेम करती हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। दैट यू लव मी, कि तुम, लवस्ट मतलब लव, और मी मतलब मुझे, और दो मतलब यू, ऐसा हो नहीं सकता तुम मुझसे प्रेम करती हो। अब बेचारा कभी खिसिया जाता है, नहीं। एज दो सेस्ट मतलब एज यू से, जैसा कि तुम कहती हो, जैसा कि तुम कहती हो तुम मुझसे प्रेम करती हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता तुम मुझसे प्रेम करती तो मेरा बात ज़रूर मानती, लेकिन तुम और जो है रोए जा रही हो, मुंह फुलाए जा रही हो, बिलखते जा रही हो, आहें भरते जा रही हो, आंसू बहाते जा रही हो, और मैं तुमको समझा रहा हूँ कि मैं जाऊँगा, मेरा जाने का मन है, मुझे जाने दो, मैं फिर वापस आ जाऊँगा, लेकिन तुम जो हो एकदम हट कर रखी हो, जिद पर अड़ रखी हो। फिर आए कभी कहते हैं कि इफ़ इन दाइन माई लाइफ दो वेस्ट, अरे अगर तुम मेरा जीवन खुद से बर्बाद भी कर दो ना, तुम अपने हाथों से मेरा जीवन बर्बाद भी कर दो, तो दो आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, यहाँ पे आर्ट, दो मतलब यू, आर्ट मतलब आर, मतलब यू आर द बेस्ट ऑफ मी, फिर भी तुम ही मेरे लिए सबसे बेस्ट रहोगी। कभी अब यहाँ पे कहता है कि अरे तुम मेरा अगर जीवन बर्बाद भी कर दो ना खुद से, इफ़ इन दाइन माई, तुम अपने हाथों से, माई लाइफ दो बेस्ट, यू बेस्ट, माई लाइफ यू बेस्ट, दो मतलब यू, अगर तुम मेरा जीवन बर्बाद भी कर दो, तुम खुद मेरा जीवन बर्बाद कर दो, तब भी तुम ही मेरे लिए बेस्ट रहोगी। यू आर द बेस्ट ऑफ मी, तब भी तुम ही मेरे लिए बेस्ट रहोगी, कोई और नहीं है जो मेरे जीवन में बेस्ट होने वाला। ठीक है, तुम मेरा जीवन बर्बाद कर दो, तबाह कर दो,
इतना बेचारा कभी जो है खिसिया के बोल देता है। तो आपको क्या लगता है कि इतना बोलने के बाद भी वो औरत समझ पाएगी? चलिए देखते हैं स्टेंजा नंबर 5 में लास्ट स्टेंजा है इस पोएम का। मतलब इतना समझाने के बाद भी मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहन, समझ लो कि इतना समझाने के बाद भी उनकी वाइफ नहीं मानती, वह नहीं समझती इतना समझाने के बावजूद। तो जब इतना समझाने के बाद भी वह नहीं समझती है, तो चलिए स्टेंजा नंबर 5 में कवि फिर कुछ कहता है। तो पहले इसका वर्ड देख लेते हैं। दाई, दाई मतलब योर, फॉर थिंग, कीप, कीप, स्लीप, स्लीप, फियर, फियर। क्लियर है? चलिए स्टेंजा नंबर 5 में अब क्या होता है। अब फिर भी वह चुप नहीं हो रही, रोई जा रही है। तो कवि समझ जाता है कि वह क्यों रो रही है, क्या कारण, क्या है, डर क्या है इस बात का। तो चलिए मैं पहले थोड़ा सा आप समझ लीजिए। देखो आज हम लोग पढ़ रहे हैं कब? 2025 में। और 2025 में आज हम लोग पास मोबाइल है, हर चीज़ का साधन है, सुख सुविधा है। हम कहीं भी जा रहे हैं तो हमारे घर वाले हमारा ख्याल रख लेते हैं, माने हाल चाल पूछ लेते हैं कि नहीं फ़ोन करके। अब समझो कि कवि जिस समय की बात कर रहा है उस समय ना कवि के पास फ़ोन था, ना उसको रास्ते का नॉलेज है, नहीं उसको पता है। अब प्रेमिका जो है बेचारी, उसकी वाइफ जो है या उसकी जो लवर है, अब वो कभी दूर रही नहीं और वो सोच रही कि अगर ये जाएगा तो कहाँ रहेगा, कैसे खाएगा, कौन इसको खाना बना कर देगा, और अपना घर ये है, दूसरी जगह जाएगा, रहेगा कहाँ। तो जाहिर सी बात है टेंशन तो होगा भाई, इसी बात का टेंशन है। तो कवि समझ जाता है। फिर पत्नी को मान लो ये भी डर सता रहा है कि मान लो कहीं गया, कहीं कुछ हो जाए, रास्ते में इसका एक्सीडेंट हो जाए, कहीं उधर मर जाए, कहीं कुछ भी हो जाए, तो फिर मुझे कैसे मालूम चलेगा, फिर मेरा क्या होगा, अकेले मैं जीवन कैसे व्यतीत कर पाऊँगी। ये बहुत सारा डर जो है उसके वाइफ के मन में बैठा हुआ। और डर सही भी है, डर तो ख़राब है नहीं, क्योंकि मान लो मोबाइल वोबाइल रहता तो चलो एगो बात होता कि हाँ हाल चाल पूछ लेते कि हाँ कहाँ पहुँचे, कैसे है, खाना खा लिए, सोए हैं कि नहीं, खाए हैं कि नहीं। लेकिन बेचारा इस बात का कुछ नहीं है। तो चलिए कवि इस बात को समझ जाता है। तो कवि स्टेंजा 5 में अपने पत्नी को समझा रहा है, जो उसके पत्नी के मन में जो डर बैठ गया है और जो उसके दिमाग में जो उल्टा सीधा बातें चल रही है वो समझा रहा है। कह रहा है कि लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट, दाई मतलब योर डिवाइनिंग हार्ट, और डिवाइनिंग का मतलब दैवीय। लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट, तुम अपने देवी जैसे हृदय से, यानी देवी जैसे मतलब पवित्र, स्वच्छ, मतलब तुम एकदम भोली भाली सीधी सादी हो, तुम्हारा हृदय एकदम साफ सुथरा, एकदम स्वच्छ है, एकदम निर्मल है, तुम्हारा हृदय दैवीय है। अपने एकदम स्वच्छ और निर्मल हृदय से ना तुम जो फॉर थिंक मी एनी इल का मतलब कोई बुराई, और फॉर थिंक का मतलब था पहले ही सोच लेना। तो फॉर थिंक मी, मेरे बारे में पहले से ही कोई बुराई मत सोचो। यानी होता नहीं कभी कभी कोई आदमी कोई बात कहता है, पूरा हो जाता है, वहाँ जाए बरा मत जा, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, मत जाओ वहाँ पे, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा बात सुनने को मिलता है। तो वही कवि कहते हैं कि भाई अपनी वाइफ को समझाते हुए कि तुम मन में जो डर बैठा के रखी हो ना, और चूँकि तुम्हारा हृदय जो है ना साफ़ है, पवित्र है, अब तुम जो सोचोगे वो पूरा हो जाएगा। इसलिए तुम पहले ही जो है कुछ उल्टा सीधा मत सोचो। लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट, अपने देवी जैसे पवित्र हृदय से फॉर थिंक मी, पहले ही मत सोच लो एनी इल, कोई बुराई मत सोचो। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, किस्मत यानी भाग्य जो है, हो सकता है कि दाई पार्ट, तुम्हारा पार्ट हिस्सा ले ले, टेक दाई पार्ट, तुम्हारा हिस्सा ले ले, मतलब कि तुम जो सोचो और कहीं तुम्हारा बात पूरा हो जाए। मतलब तुम जो सोच रही हो, मैं समझ रहा हूँ तुम क्या सोच रही हो, तुम्हारे अंदर जो डर बैठा है ना कि कहीं गए या कहीं उधर एक्सीडेंट हो गया, कहीं मर गए तो कैसे आएंगे वापस, तो ये जो डर जो तुम्हारे मन में बैठ गया है ना, ये तुम मत सोचो। एंड मे
दाई फियर्स फुलफिल, हो सकता है कि और दाई मतलब योर फियर तुम्हारा डर फुलफिल पूरा हो जाए। मतलब हो सकता है कि तुम्हारे मन का जो डर है, तुम जो सोच रही हो कि कहीं गया और उधरे मर गया, तो पहले ये मत सोचो। मान लो पहले ये सोच लो कहीं बतवा पूरा हो जाए, तब तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा है। बट थिंक, बल्कि सोचो, दैट कि वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, कि हम लोग अलग होकर मुंह घुमाकर एक दूसरे के विपरीत दिशा में मुंह घुमाकर सोने के लिए बने हैं। हम लोग हैं, वी आर, हम हैं, बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, एक दूसरे तरफ विपरीत दिशा में मुंह घुमाकर सोने के लिए बने। ये तुम सोचो, मतलब ये सोचो कि तुम सोई हो रात में और मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ। ये सोचना है, ये मत सोचो कि हम कैसे अकेले जीवन बिताएंगे, अकेले कैसे रहेंगे, बल्कि तुम ये सोचो कि जिस तरफ तुम सोई हो उसी तरफ मैं भी सोया हूँ। ऐसा तुम दिमाग में बना के रख लो। मतलब प्रेम हृदय से होता है कि न कि शरीर से। तो मेरा शरीर न चला जाएगा, मेरा हृदय तो तुम्हारे ही पास रहेगा। मेरी जान जो है, मेरी धड़कन जो है, मेरा दिल जो है तुम्हारे ही पास रहेगा। एंड दे, और वे लोग हु जो वन अनदर कीप अलाइव, जो एक दूसरे को इस तरह से जिंदा रखते हैं, नेवर पार्टेड बी, वे कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, जुदा नहीं होते। मतलब इस तरह का जो प्रेम जिनके पास होता है कि जो ये महसूस करते हैं कि तुम हमेशा मेरे साथ हो, तुम मुझसे जुदा नहीं हो, तुम हमेशा मेरे साथ हो। मैं अकेला भी बिस्तर पर सोया हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि तुम मेरी दूसरी तरफ सोए हो, महसूस कर रहे हो, क्योंकि यह हृदय प्रेम है। ये प्रेम जो है आत्मिक प्रेम है, सोल, आत्मा से प्रेम है। और अगर ऐसा सोच रहेगा तो हम कभी एक दूसरे से जुदा ही नहीं हो सकते। शरीर जुदा हो जाएगा, आत्मा तो एक ही रहेगी, ऐसा सोचो। तो इस तरह से कवि समझाता है और फिर इस तरह से पोएम का द एंड हो जाता है। और बाकी वह मानती है कि नहीं मानती है, जाने देती है कि नहीं जाने देती है, वो तो कवि ने आगे लिखा नहीं है। बस इसी पे यह पोएम जो है स्टॉप होता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। न आए तो फिर से दोबारा पढ़िएगा, किताब ज़रूर सामने रखिएगा और सारा वर्ड मीनिंग ज़रूर क्लियर रखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। चलिए फिर ठीक है, मैं लेता हूँ विदा। मिलते हैं हम आप लोगों से नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।